तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज के एक्सप्लेनेशन में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंज डार्लिंग के बारे में, जहाँ कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिख रहा होता है। एक ट्विस्टेड वन नाइट स्टैंड बन जाता है एक वायलेंट मर्डर स्प्रे में। स्ट्रेंज डार्लिंग एक काफी अच्छी तरह बनी इंडी थ्रिलर है जो अपनी स्टोरी को एक आउट ऑफ ऑर्डर सीक्वेंस में दिखाता है, जिससे ऑडियंस हमेशा अलर्ट रहती है और काफी शॉकिंग ट्विस्ट भी मिलते हैं। मजेदार बात तो ये है कि स्टूडियो ने 2 बार फिल्म को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में री एडिट करने की कोशिश की थी, लेकिन अगर ऐसा करते तो पूरा इम्पैक्ट चला जाता। ये स्टोरी टेलिंग स्टाइल एक बेसिक कहानी को भी ज्यादा एंगेजिंग और सरप्राइजिंग बना देता है, और जिसे लोग बिग ट्विस्ट कह रहे हैं वो भी कुछ ज्यादा शॉकिंग नहीं लगता। लेकिन फिल्म को असली अपलिफ्ट मिलता है एक्टर के परफॉर्मेंस से। जब हम एंडिंग तक पहुंचते हैं तो काफी कुछ ऐसा होता है जो अनएक्सप्लोर्ड छोड़ दिया जाता है, जिसे सोचने के लिए काफी मटेरियल मिलते हैं। तो चलिए ब्रेक करते हैं स्ट्रेंज डार्लिंग पूरी स्टोरी, कैसे सब कुछ कनेक्टेड है, किलर के बारे में क्या पता चलता है और एंडिंग का क्या मतलब है। शुरुआत होती है एक अजीब और कंफ्यूजिंग फ्लैशबैक से। एक आदमी आरसी एक ट्रक में बैठा होता है। एक औरत उससे पूछती है, क्या तुम किलर हो? हमें तुरंत एक और फ्लैशबैक दिखता है जहां आरसी किसी को स्ट्रेंगुलेट कर रहा होता है और एक औरत की चॉकिंग आवाज सुनाई देती है। उसके बाद एक टेक्सास चेन स्नो स्टाइल टेक्स्ट स्क्रीन पे आता है जहां बताया जाता है कि ये सीरियल किलर कितना डेंजरस है। 2 सालों के अंदर उसने कई स्टेट्स में मर्डर स्प्री की, जो जाके खत्म होती है रूरल ओरेगन में। जो हम देखने जा रहे हैं वो सपोजिटली एक ड्रामेटाइजेशन है, रियल एविडेंस और आई विटनेसेस अकाउंट पर बेस्ड, लेकिन ऑनेस्टली ये सब टोटली बकवास है। फिल्म की टोन शुरू होती है एक ब्लैक एंड व्हाइट से, लेकिन धीरे धीरे वो ओवर सैचुरेट कलर फेड होने लगते हैं। एक लड़की रेड स्क्रब्स में जंगल के बीच भाग रही होती है, और जैसे आगे पता चलता है ये सब कुछ एक्चुअल में क्यों हो रहा है, हमें समझने में वक्त लगता है। पहला चैप्टर जो दिखाया जाता है वो असल में चैप्टर 3 होता है। आरसी एक रेड पिंटो कार का पीछा कर रहा होता है और ट्रक में कोक करते हुए क्रेजी ड्राइव कर रहा होता है। वो चिल्लाता है, चलो अब इसे खत्म करते हैं, और ट्रक को रोक कर राइफल से फायरिंग करता है। पीछे की विंडशील्ड टूट जाती है और लड़की कार का कंट्रोल खो बैठती है, जिससे कार उलट जाती है। लड़की स्ट्रगल करते हुए कार से निकलती है और ट्रक उसकी तरफ फुल स्पीड में आता है। वो वक्त पर जंप करके बच जाती है। लड़की जंगल में छुप जाती है और आरसी उसका पीछा करता है, लेकिन टेम्परेरी उसे खो देता है। उसके बाद लड़की एक ट्री ट्रंक में कुछ बिलोंगिंग फाइंड करती है। अपनी इंजरी चेक करते हुए उसका कान ऑलमोस्ट गौन लगता है, पूरा खून से लथपथ हो गई है। वो वोड का यूज करती है और रुई से डिसइंफेक्ट करती है, और ये सीन काफी पेनफुल मोमेंट होता है। वो चिल्लाना नहीं चाहती पर दर्द में उसके दांत किरकिरा रहे हैं, और पता नहीं उसे क्या सोचती है, पर वो सिगरेट जलाती है। जैसे ही वो एक घर के पास पहुंचती है उसे कुछ अजीब वॉइस मिलती हैं। बाहर लाउड स्पीकर से कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रेडियो शो चला रहा होता है, कल्ट, बिगफुट वगैरह। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है और दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करती है। इसी बीच में डीमन नाम से क्रेडिट आदमी आरसी वोडका बोतल के फ्रैगमेंट ढूंढता है, यानी वो क्लोज बाय है। एक ओल्ड कपल दरवाजा खोलता है। औरत के हाथ में बियर स्प्रे होता है। लड़की इमोशनली उनसे हेल्प मांगती है, और स्टोरी तुरंत जंप कर जाती है एक चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 हेयर किटी किटी। लड़की एक फ्रीजर के अंदर छुपी होती है। बाहर आरसी, जिसे द डीमन बोला जा रहा है, चिल्लाता है, हेयर किटी किटी। ही अभी उसी कपल के घर में है। आरसी अंदर घुसता है। उसे लगता है कि लड़की अभी भी कहीं छुपी है। वो एक बेडरूम में एक चेस्ट चेक करता है, फिर टीस करता है, हेयर किटी किटी। फायरिंग भी करता है, लेकिन चेस्ट खाली होता है। एक और रूम में एक और जगह चेक करता है, वहां भी फायर करता है, लेकिन वहां भी मिस होता है। अब वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। फिर वो किचन में जाता है जहाँ जमीन पे एक बॉडी पड़ी होती है, ब्लड पूलिंग हो रहा होता है। आरसी ओल्ड मैन का बॉडी देखता है, डेड। फोन ऑफ हुक है और बैक डोर खुला हुआ है। वो बाहर निकलता है और देखता है कि मीट इधर उधर बिखरा हुआ है। आरसी थोड़ा डाउट में पड़ता है, चीजें जोड़ने लगता है।
फ्रीजर के अंदर लड़की अपने लेटर से आवाज करती है जब उसे आरसी के फुट स्टेप सुनाई देते हैं। आरसी फिर से बोलता है हेयर किटी किटी और फायर करता है। लड़की चीखती है और आरसी उसे नॉकआउट कर देता है। चैप्टर 1 मिस्टर स्निफ फिलिप। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब आरसी और लड़की पहली बार मिले थे। आरसी का ट्रक ब्लू एंजल मोटल के सामने रुका था। वही सेम ओपनिंग शॉट लेकिन इस बार कलर में। आरसी स्मोक करता है। लड़की अपने वेब से पफ लेती है और एक रियल सीक्रेट की तमन्ना करती है। दोनों फ्लर्ट करते हैं, स्मोकिंग तक पहुंच जाते हैं। आरसी पूछता है वाना गेट अ रूम, अगर नहीं तो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। लड़की हंसती है और बोलती है कि आजकल कोई नंबर के बारे में नहीं पूछता बुड्ढे आदमी, आजकल इंस्टा चलता है। आरसी बियर निकालता है ट्रक के बैग से और राइफल भी दिख जाता है। लड़की थोड़ी घबरा जाती है नेक्स्ट स्टेप के लिए। कहती है मैं अक्सर ऐसा नहीं करती हूँ। आरसी बताता है कि वो शादीशुदा है लेकिन उनका रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। लड़की कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा टाइम है, मेरा फ़न है। आरसी ग्लोव बॉक्स से चीप हुच निकालता है। फिर लड़की बात करती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, सेफ्टी। एक रूम में सिर्फ तुम और मैं होंगे, ये सबसे बड़ा रिस्क है। और हर बार जब मैं मस्ती के मूड में होती हूँ ट्रेजेडी बन जाती है। मर्द सोचते हैं कि औरतें कैजुअल सेक्स इंजॉय नहीं करती लेकिन करती हैं जब तक मर्डर का रिस्क ना हो। आरसी हैरान था, कभी ऐसा नहीं सोचा। लड़की कहती है ऑफ कोर्स नॉट, यू आर अ डूड। फिर कहती है सबसे कॉमन डिसअपॉइंटमेंट होती है लेकिन कभी कभी वॉयलेंस जो कि सीरियस होता है। दोनों ऑकवर्डली हंस पड़ते हैं। फिर लड़की सीक्रेट मांगती है। लड़की कहती है तुम अभी तक ठीक लग रहे हो लेकिन कैसे यकीन करूं, और पूछती है क्या तुम कोई सीरियल किलर हो। आरसी थोड़ा हिलता है क्वेश्चन से, फिर कहता है अरे नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। लड़की स्माइल करती है, लगता है मान गई। फिर वो बताती है क्या क्या चाहती है आरसी उसके साथ करे, और फिर चीजें थोड़ी गर्मा गर्म हो जाती हैं। होटल रूम सीन, वहीं ओपनिंग सीन दोबारा दिखता है लेकिन इस बार कॉन्टेक्स्ट अलग है। ये सब कुछ कंसेंटेड क्लिनिकली रोल प्ले था और आइडिया लड़की का था। वो आरसी को पुश करती है और वो उसका गला टाइट करता है। वो सडनली कहती है रुक जाओ, मूड खराब हो जाता है। लड़की बोलती है तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा,